गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फख्र आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। Continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. It's another day at the ICC T20 World Cup. Let's take a look at what we have in store for you. आज आपके लिए दो मैचेस हम लेकर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। पहला मैच अफगानिस्तान बामुकाबला श्रीलंका ब्रिस्बेन से अब से कुछ देर बाद 9 बजे एक्चुअली पाकिस्तान टाइम पे शुरू होगा। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा अफगानिस्तान श्रीलंका का। और उसके बाद दूसरा आज का बड़ा मुकाबला इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड, ये भी ब्रिस्बेन से है। दोपहर 1 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे, मगर ये ग्रुप 1 के मैचेस हैं। ग्रुप 1 का टेबल देखते हैं जरा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड इस वक्त बिल्कुल टॉप पे। उन्होंने 3 मैचेस खेले अब तक, 5 पॉइंट्स और एक नहायत ही शानदार रन रेट के साथ प्लस 3.85 के साथ बिल्कुल ग्रुप के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, लेकिन उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं 5 पॉइंट्स के लिए। तीसरे नंबर पे इंग्लैंड 3 मैचेस खेले हैं 3 पॉइंट्स के लिए। आयरलैंड 4 मैचेस खेले हैं 3 पॉइंट्स के लिए। और फिर श्रीलंका अफगानिस्तान 3 मैचेस खेल के 2 पॉइंट्स पे हैं। दोनों का मैच है आज, दोनों की कोशिश होगी कि वो 4 पॉइंट्स की तरफ जा सकें। एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड रियली वांट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट पोजीशन बिकॉज दिस कॉन्टेस्ट इज नाउ गेटिंग टाइट. This is a wide open group even right now. That's group 1. With me in the studio, I've got the monuments, the legends joining me in the pavilion. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Good morning, Shoaib. Assalamu alaikum. Good morning. Assalamu alaikum. I've got Mr. Dependable, captain, coach, Misbah ul Haq. Assalamu alaikum, Misbah. Good morning. Wa alaikum assalam. I don't have the toe-crushing batsman terrorizing Waqar Younis because he had a long night last night. I think he's still recovering. Should be here momentarily, hopefully in the next break, maybe. But then I've got the Sultan himself, the King of Kings. I've got the legend, Wasim Akram. Good morning and assalamu alaikum, Wasim. Good morning and assalamu alaikum everyone. आपके आगा जी को क्या हुआ? बाटा के थे जनाब, ऐसे दसो. I don't know. He's staying with you guys in the hotel. What you guys were doing last night? I have no. I was in bed at 10. I was too. I went to the gym, so I passed out. मैं तो आओ, पूछो. पक्की बात है. मैं तो ट्रेडमिल पे बेहोश हो गया था. इसने वहाँ पे 30 मिनट रनिंग की है. वेरी गुड यार. I saw him. He was like sweating. Hardcore training की है. पानी में छटा मार के नहीं, शर्ट भी गिली थी. हर वक्त शक ही कीजिएगा, जब भी कीजिएगा शक ही कीजिएगा. लेकिन उतना पसीना तो इनको खाना खाते हुए भी आ जाता है. Thank you, Misbah. Right, we've got Wasim. Thank you. All right, Wasim, we've got 2 good games here now. Yes, very good. अफगानिस्तान श्रीलंका दोनों के दोनों जो हैं इस वक्त एक ही जगह पे खड़े हैं. दोनों के 2 पॉइंट्स हैं. And they all want to break out of this because this is still a wide open group right now. It really is. Nobody knows who's qualified. Even top 2 जिनके 5 पॉइंट है उनको भी नहीं पता अगर वो अपना मैच हारते हैं. इंग्लैंड के 3 पॉइंट है. They've got 2 games in hand. And they got a second game as well. So yeah, exciting day for the World Cup. And I enjoy this kind of being a viewer, a spectator. I enjoy these kind of scenarios where अभी भी नहीं पता कि किस टीम ने क्वालिफाई करना है टॉप 2 ने. Each group probably. Yes. But so that's the beauty of this kind of इस तरह का जो scenario बनता है या जिस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया. I think I enjoy this one lot more. Absolutely. न्यूजीलैंड इंग्लैंड बड़ा मुकाबला है आज मिसबा. इंग्लैंड अंडर प्रेशर है वाज़े तौर पे. न्यूजीलैंड बिल्कुल ग्रुप के ऊपर इस वक्त बैठा हुआ है. उनका नेट रन रेट भी बहुत शानदार है. सो इंग्लैंड के ऊपर विल दिस एडेड प्रेशर विल दिस अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस टुडे? अगर आप प्रीवियसली देखें तो होता है. इंग्लैंड जब भी इस तरह के प्रेशर में आया है तो इंग्लैंड ने सफ़र किया है. मलिक भी इस चीज़ को मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस पे बात करेगा कि जब भी उन पे ऐसा मैच कोई अचानक आ जाता है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते, डू और डाई सिचुएशन आती है, तो उनका जो स्टैंडर्ड है, स्पेशली पिछला सेमीफाइनल भी याद होगा सबको, उसमें भी. और फिर उनका कंफर्ट जोन है नॉर्मली चेजिंग. बैटिंग पे बहुत ज़्यादा वो अपने फोकस करते हैं, बैटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जो कि इस वर्ल्ड कप में अदर वे राउंड है. इवन आयरलैंड के अगेंस्ट भी उनको क्या हुआ कि चेज़ करते हुए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आयरलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया उन्होंने. तो थोड़ा सा वो अपनी उस स्ट्रेंथ पे नहीं है जो नॉर्मली इंग्लैंड की टीम होती है. तो इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा होंगी. बट आई थिंक दिस विल बी द मैच टुडे. और वो डिसाइड करेगा. ऑब्वियसली उनके लिए जीतना तो बहुत ज़रूरी है, बट ओवरऑल वर्ल्ड कप उनके लिए आज का दिन है. जीतेंगे तो आगे जाएं, और अगर आज जीत गए तो देन इंग्लैंड वो पुरानी इंग्लैंड हो जाएगी जो नॉर्मली पिछले जितने भी वर्ल्ड कप्स में जैसी स्ट्रॉन्ग टीम बनी है.
आज मेरे ख्याल में ठीक ठाक उनका मुश्किल And they टेस्ट है। were obviously one of the favorites before the World Cup. Yeah. जी, very true. Shoaib, let me bring this to you. न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दोनों तरफ जो है वो बड़े शानदार और बहुत सुपर टैलेंटेड और सुपर स्किल्ड प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के पास मोमेंटम है, वाज़े तौर पे उनकी तरफ मोमेंटम है। आज उनको ये मोमेंटम कितना उनका साथ देगा मज़ीद अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए? अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें न्यूजीलैंड का, तो बड़े इवेंट्स में उनकी ये हिस्ट्री है कि दे गेट टू द सेमीफाइनल्स। तो आई गेस द क्रिकेट विच दे हैव बीन प्लेइंग, इट्स रिमार्केबल सो फार, क्योंकि एक बंदा उनका नहीं है फॉर्म में, उनके 4-5 ऐसे लोग हैं, और ऊपर से वो जो फिन एलन स्टार्ट देता है उनको, वो गेम का मोमेंटम सेट कर देता है। वो ऐसा करता है कि यार हम इस टाइप की क्रिकेट खेलेंगे, जो कि इंग्लैंड भी सेम टाइप की क्रिकेट खेलता है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि जो उनके कैप्टन है जॉश बटलर एंड एलेक्स हेल्स, वो अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो मोमेंटम नीचे नहीं आ रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड के लिए आज कि वो जो उनके 2 ओपनर्स हैं, जॉश बटलर एंड एलेक्स हेल्स, उनमें से एक बड़े रन बनाए। लेकिन लास्ट मैच में, सॉरी मैं यही पूछ रहा था कि अब इंग्लैंड ने ऑब्वियसली प्लान तो किया होगा फिन एलन, जो कि हम सबको आई थिंक क्रिकेटिंग वर्ल्ड को बड़ा पसंद है, जिसने मैं इसी में इंटरजेक्ट करूंगा। आपने बिल्कुल सही बात की। आपने कहा कि अगर ऊपर से स्टार्ट सही दे दें, अगर आप नोट करें न्यूजीलैंड के पिछले मैच के अंदर श्रीलंका के खिलाफ फिल एलन, सॉरी राइट, एंड कॉनवे, both of them they didn't get a big start, right? Sri Lanka had a plan against them, you know, and all, and they executed it really well, but it's so अगर आपका पीछे बैटिंग लाइनअप सही हो तो वो भी आगे लेके तो जा सकता है। मैं बिल्कुल लेके जा सकता है। अगर मिडिल ऑर्डर में भी देखें हम, तो मुझे ये लगता है कि जो बेन स्टोक्स हैं, जो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, उनकी जगह हैरी ब्रुक को आना चाहिए। वो क्योंकि ही इज़ बीन इन गुड फॉर्म, ही स्कोर्ड रन्स अगेंस्ट अस एज वेल ड्यूरिंग होम सीरीज। तो मुझे ये लगता है कि वो 4 नंबर पे ना, एक मैं पहले भी कह रहा था कि वो लेफ्टी राइटी वाला एलिमेंट आ जाएगा इस चीज़ में, तो वो वैसे ही बड़ा एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है बिटवीन लेफ्टी एंड राइटी कि वो स्ट्राइक रोटेशन होती रहती है, बाउंड्रीज मिलती रहती हैं, ऑफलाइन बॉल्स मिलते रहते हैं आपको, जिसको आप प्लेस कर सकते हैं गैप्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके ऊपर वाले नहीं रन्स बना पा रहे, लेकिन नीचे आपके 2 ऐसे बैट्समैन होने चाहिए कि जो एक अच्छे टारगेट की तरफ लेके जाए। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फेयरलेस क्रिकेट जो इंग्लैंड खेलते हुए आ रहा है, वो नहीं नजर आया अभी तक 2 मैचेस वो मिसिंग है। माय पॉइंट वाज कि अब फिन एलन के खिलाफ इंग्लैंड मेरे ख्याल में नया बॉल कराएंगे उससे, आदिल रशीद से, in my opinion, because they must have seen the game against Sri Lanka, like Tikshana bowled Finn Allen. They probably England will go with the spinner as well. जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इंग्लैंड कर सकता है ऐसा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लैंड के लिए, मुझे लगता है कि जो पिछले 2 मैच की पिचेस थी वो थोड़ी सी जिस मुश्किल पिचेस थी बैटिंग के लिए। आई थिंक ये भी अच्छा चांस है उनके पास कि ब्रिस्बेन में पिचेस बेहतर हैं और सूट करेंगे उनकी बैटिंग को। तो मुझे लगता है कि आज का मैच इंग्लैंड के पास थोड़ा वो जो जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं कि ऊपर से रन नहीं हो रहे, बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और जिस किस्म की वो टीम है कि अच्छी पिच पे बहुत ही डेंजरस है उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, वो डैमेज कर सकते हैं दूसरी टीम को। ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड ऑब्वियसली बड़ी बैलेंस टीम है, और स्पेशली जिस तरीके से उनकी ऊपर से नया बॉल वो कर रहे हैं, वो डैमेज ही वहाँ पे कर रहे हैं दूसरी टीम्स को। पहले या 2-3 ओवरों के अंदर टॉप प्लेयर्स 3 बाहर बैठे होते हैं उनके, तो वहाँ पे जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट गेम में उन्होंने ऊपर से ही 2 ओवर्स में मैच ख़त्म कर दिया, तो उनके 3 प्लेयर मेन प्लेयर आउट कर दिया। तो आई थिंक बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मैच होगा, बड़ा एक, और इनकी थोड़ी सी आप देखें तो राइवलरी भी चलती है। 2019 का वर्ल्ड कप देखें, पिछला सेमीफाइनल भी इंग्लैंड हारी है न्यूजीलैंड से, तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ वो माइंड में होगा। और दूसरा ग्रुप की बात हम कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी फंसा हुआ है। आज अगर इंग्लैंड जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही उनके लिए जो है वो आखिरी मैच सिर्फ जीतना नहीं होगा, उनको सारी कैलकुलेशंस करनी होगी। This is one of those scenarios where kind of you can't just afford to lose any game. इस तरह का ग्रुप्स जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है, आपने लिटरली ग्रुप में हर मैच जीतना है टू क्वालिफाई फॉर द टॉप 2, एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ल्ड कप इज मोर इंटरेस्टिंग। एंड इंग्लैंड न्यूजीलैंड बोथ वर्ल्ड कप में 3-3 मैच एक दूसरे के खिलाफ जीते हुए, सो इट्स 50 इवन स्टीवंस। बैलेंस टीम है। अगर रिसोर्सेज वाइज देखें
न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज ज़रूर है इस वर्ल्ड कप में कि दे आर इन अ सुप्रीम फॉर्म। उनकी जो बॉलिंग है, उनकी जो बैटिंग है, और अभी बात कर रहे थे कि उनका सिर्फ टॉप ऑर्डर नहीं है, उनका मिडल ऑर्डर पिछला मैच जिस तरीके से निकाल के गए हैं, फिलिप्स ने 100 किया जहाँ से, आई थिंक वो इतना आसान नहीं था मैच वहाँ से इस तरीके से निकालना। उसके बाद आपकी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर ऑल द टीम्स। न्यूजीलैंड अगर आज हारती है तो न्यूजीलैंड भी एक थोड़ा सा झटका लगेगा उनको भी आखिरी मैच में, कि वो आखिरी मैच जीतना वो आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो गया, क्वार्टर फाइनल हो गया आपका। आप जीतेंगे तो आप आगे सेमीफाइनल में जाएंगे। तो एज पे बैठी है सारी टीम। This wicket is much better. We have seen Brisbane की batting wise, so it'll be an interesting contest. It'll be a great game today, वसीम भाई। मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड जो है ना, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट बॉलिंग साइड से ना वो मैच वही खेल रहे हैं 180 190 वाला, उस फॉर्मेशन से खेल रहे हैं कि यार हम जो है ना, इसलिए वो तंग हो रहे हैं इस मैच में, या ओवरऑल सो फार व्हाट वी हैव सीन इन दिस वर्ल्ड कप। तो वो उनका जो बॉलिंग साइड वाला है वो सेम है कि जी 180 190 वाला हमारी बहुत लंबी बैटिंग है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है। तो आज मेरा ख्याल में जैसे न्यूजीलैंड है वो अटैक करता है ऊपर से आगे, उनके बॉलर्स जो हैं वो आउट करने जाते हैं, तो ये इंग्लैंड को भी करना पड़ेगा कि विकेटें लेंगे तो वो जो टारगेट है वो नीचे आएगा। तो फिर अगर आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो वो आसान हो जाएगा चेस करना। लेकिन अगर ये फिर 180 190 पे गया तो ओपनर्स को कुछ करना पड़ेगा आज इंग्लैंड के। आई थिंक बिल्कुल मलिक का पॉइंट ठीक है। विद द न्यू बॉल इस टाइम जो लीथल कम्बिनेशन न्यूजीलैंड के पास है, और वो T20 में भी आउट कर रहे हैं बैट्समैन के डिफेंस को बीट करके, वो इंग्लैंड के पास नहीं। इंग्लैंड क्या रिलाय करता है कि थोड़ा सा प्रेशर डालें, अच्छा वुड के पास जाते हैं वो शॉर्ट बॉलिंग करके उस तरीके से, वो जो स्विंग वाला है कि अर्ली ऑन आप स्विंग से आउट करने जाते हैं, वो अभी तक इंग्लैंड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो आज के मैच में अगर ना हुआ तो उनके लिए मुश्किल होगी। डेविड विली आपको लगता है वसीम भाई उसको खिलाना चाहिए, बिकॉज़ ही स्विंग्स द बॉल, ही डज न्यू बॉल, बट किसकी जगह? सैम करन की जगह खेलेगा? सैम करन बीन डूइंग ग्रेट, या क्रिस वोक्स की जगह जो है वो किया जा सकता है, ताकि इनको कोई बॉलर चाहिए जो अर्ली ऑन इनको ब्रेक थ्रू दिला सके, ताकि प्रेशर डाले दूसरी टीम पे। वुड नया गेम नहीं करता, वो दूसरे या तीसरे ओवर के लिए आता है, और सिंस हिज कमबैक he's taken 14 wickets, economy rate of just under 7. That's so fantastic. apart from we've seen what he did against Pakistan, the home series, the pace, the bounce on slow pitches and Perth, he was literally unplayable. He was unplayable, and with that we're going to take a break right here on the Pavilion. You're watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Keep watching, we'll see you on the other side. एक बार फिर गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, एंड गेस व्हाट, वी गॉट अ सरप्राइज फॉर यू. A very, very fresh, energetic Waqar. Younis has just turned up, a little late to the studios, but good morning, Waqar. Good morning, sir. Good morning. और जो हजरात ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे माजरत और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सख्त माफी। ओके, आप प्रोग्राम पे लेट आए हैं। आप प्रोग्राम पे लेट आए और हमने प्रोग्राम में बहुत कुछ बता दिया। मुझे समझ आई है कि आपने स्टैट सारे पढ़ दिए हुए हैं। ठीक है ना, so I'm hoping कि I can add on something। मैं विकी याद करके आया था सारे। जी बिल्कुल नहीं तो आप याद करके आए आप। ओके, लेट्स नहीं आपने तो सारे मैच आपने पढ़ ही दिए हैं, तो फिर क्या मैं उसके बाद क्या करूं? हाँ जी चले तो वकार, सबसे पहले तो ये बताएं कि आने में इतनी देर क्यों हुई? ये एक्चुअली सोता रह गया, हाय AM PM का चक्कर हो गया। AM PM का चक्कर हो गया था। चले, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, AM PM का चक्कर पहले ये होता था। ऑलराइट, चले सबसे पहले वकार आप ही की तरफ आते हैं, और बहुत बड़ा मुकाबला है आज अर्जेंटीना और वेस्ट इंडीज का। इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? मुझे लगता है कि गेम फिर ब्रिस्बेन में ही है, एंड आई फील दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। न्यूजीलैंड एटलीस्ट न्यूजीलैंड इन बेटर फॉर्म देन इंग्लैंड। इंग्लैंड इज बीन हर्टिंग। इंग्लैंड ने जो पॉइंट भी लूज किया हुआ है बारिश की वजह से, आई थिंक वो भी उनको काउंट कर रहा है। आप किस मैच की बात कर रहे हैं? मैं यहाँ सेंस पकड़ रहा हूँ, सेंस की बात कर रहा हूँ।
तो आई फील कि न्यूजीलैंड हैज़ गॉट जस्ट अ लिटिल अपर हैंड, और फॉर्म को भी देखा जाए, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, आई मीन ओवरऑल सारा अगर कैलकुलेशन की जाए तो न्यूजीलैंड इस वक्त बेहतर फॉर्म में है, लेकिन देन अगेन इट्स T20 क्रिकेट, हु नोज व्हाट इज गोना. So, guys, my question is, we are playing at Brisbane, 2 games, so it'll be the same one pitch. जी सेम So, I doubt कि कोई फर्क पड़ेगा ब्रिस्बेन की पिच नहीं पड़ता. नहीं, कुछ नहीं ना? खास नहीं पड़ेगा. जो हम लोगों ने लास्ट के मैचेस भी देखे हैं उसमें डबल हेडर्स में, Yeah. उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. नहीं पड़ता. It continues, and most of the captains who lose the toss say there's not going to be much difference. Anyways, Waqar, England का bowling department. Now there is, बड़ा अच्छा आज शोएब ने भी आपके आने से पहले ये प्रपोज किया कि विली को खेलना चाहिए instead of Sam Curran maybe. Wokes. What do you think? What are your thoughts on that? Because he swings the ball early. I like the idea. I like the idea just purely because he's a left armer. और लेफ्ट आर्मर्स यहाँ देखा है कि if the ball is swinging and if he got control, और उनकी टीम में सैम करन भी है and he does ball really well with his left arm swing. So wouldn't be a bad idea, and open भी करता है वो अपनी काउंटी में back in England ओपन भी कर सकता. सो दैट मीन्स उनकी जो बैटिंग वैसे भी उनकी बहुत लंबी है, वो प्रोबेबली और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी जस्ट इन केस इफ दे रिक्वायर हिम एट सम स्टेज इफ नीडेड. Yeah, and let's Misma take a look at the batting for England. अभी आपने शुरू में ही कह दिया था कि there is a problem going on in their batting order. They're not playing the way they do. मगर आज they might come out of their shell because this is now a do or die situation for them. बिग टेस्ट, क्योंकि जैसे बटलर आउट हो रहे हैं, आपको पता है कि न्यूजीलैंड के दोनों जो न्यू बॉल बॉलर हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं अगर थोड़ी सी भी कहीं उनको एक ओपनिंग नज़र आती है. और मेरे ख्याल में इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग टेस्ट. उनको वहाँ पे वो स्पेशली जो अर्ली ऑन ड्राइव करते हैं, वो ऑफ स्टंप के बाहर फुलर बॉल, बोल्ट, सऊदी दोनों वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से उनको आउट करें. और बड़ा ही बैलेंस अटैक है. उसके बाद लूकी फर्गूसन है, फिर उसके बाद उनकी जो स्पिन अटैक है, पूरी एक बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है न्यूजीलैंड की. तो मुझे लगता है कि एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा इंग्लैंड की टीम को. दूसरी तरफ अगर आप इस टाइम एलेक्स हेल्स को भी देखें, उनको भी वो उस तरीके से उस फ्लो में नहीं है, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है. दैन बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे, वो अचानक आए हैं पीछे. ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में भी उनसे रन नहीं हुए, और अभी इन 2 मैचेस में भी उस तरीके से रन नहीं हुए. तो वो जो टॉप के 3 बैट्समैन, अगर आपके तीनों में से कोई एक भी उस तरह कॉन्फिडेंट ना हो, रन्स ना कर रहा हो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है. ऐसी टीम जो टोटली आउट इन फॉर्म है, सामने से बॉलिंग बैटिंग हर तरह से. तो आई थिंक इंग्लैंड को आज नहीं तो कभी नहीं वाला उनके लिए सीन है. आज उनके लिए जो ओपनिंग है, स्पेशली जॉश बटलर, ही इज़ गोइंग टू बी द की. उनके रन्स करने इंग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी. वसीम, बड़ी अच्छी बात मिसबा ने की कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत बैलेंस्ड है. हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने प्लग किया हुआ है. बॉलर्स, बैट्समैन, स्पिनर्स सारे हुए हैं. अगर एक सक्सेसफुल टीम की टेम्पलेट मौजूद है कि जनाब इस तरह के बॉलर होने चाहिए, इस तरह के स्पिनर्स होने चाहिए, इस तरह के बैटर्स होने चाहिए, उस टेम्पलेट को बाकी टीमें क्यों नहीं करती? बिकॉज वी नाउ लुक यस्टरडे कि ऑस्ट्रेलिया के आर्मर में एक चिंक है, वो एक मिसिंग लिंक है एक्स्ट्रा बॉलर का जो उनके पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ मिडिल ऑर्डर में था, फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था. वाई कांट एवरी टीम जस्ट फॉलो अ सक्सेसफुल टेम्पलेट एंड जस्ट मल्टीप्लाई? Following the template is not a big deal. It's about you got to have players to follow the template. That's it, to plug in the प्लग holes, इन. yeah. अब जैसे अगर आइडियली हर कोई टीम चाहेगी उसके पास एक रिस्ट स्पिनर हो, एक मिस्ट्री स्पिनर हो, 340 प्लस हो. वो पाकिस्तान के पास तीनों बॉलर हैं, और स्पिनर भी आपके पास है. शादाब who's bowling brilliantly. Then you have we don't have a mystery spinner, but we have Nawaz. So yeah, people try to follow it. That's what they actually want. But sometimes you've got to get players to that caliber to. देखें, अगर इसका सारा कंप्लीट पैकेज अगर देखा जाए ना, जितनी भी टीमें सारी हैं उनमें, तो आई फील कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसके पास 95% चीज़ें कवर्ड हैं. ये जो टेम्पलेट्स की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर उनकी फास्ट बॉलिंग देखी जाए, अभी शमसी बैठा हुआ है, ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ गुड मिस्ट्री स्पिनर है.
लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, एंड देन दे हैव द लेफ्ट आर्मर वेरी गुड बॉलर, एंड द बैटिंग आप लोगों ने देखी, पेस आप लोगों से, फिर फील्डिंग देख ली गाइस रिमेंबर आप खत्म कर तो लीजिए। ये सारी चीज़ें आई थिंक जो बेसिस कहते हैं सारे कवर्ड बक, जितनी भी सारी टीमें इनमें अगर देखा जाए तो वो टीम ऐसी है जिसके पास सारी चीज़ें हैं, बट बिकॉज दे बीन कॉल्ड चोकर्स एंड दे बीन कॉल्ड कि जी जब क्रंच टाइम आता है तो ये बिल्कुल क्रम्बल कर जाते हैं। सो दैट इज़ द ओनली इशू विद देम कि जब ऐसे मैचेस आएंगे जब उनको ये डर होगा कि अगर ये मैच हम हार गए तो बाहर हो जाएंगे, दैट इज़ द ओनली इशू विद देम। अदरवाइज पैकेज वाइज आई थिंक दैट्स द बेस्ट पैकेज। अब देखिए बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब साउथ अफ्रीका की जो एक वीकनेस मुझे नजर आ रही है वो ये है कि द कैप्टन इज नॉट इन अ निक, ही हैजंट गॉट एनी रन्स इन दिस वर्ल्ड कप और बिफोर दैट, so that means they're playing with 10 players, still good enough team to beat other teams. Even Williamson is struggling. Yeah. He's not really getting any runs. So some people you have to carry them because they're brainy. They just you need them in the middle. Same Williamson को भी इसीलिए I think Williamson के पास गप्टिल बाहर बैठा हुआ है. There are other players who are sitting out. I think what's his name? This left-hander जो पहला मैच खेला था. Yeah. He is sitting out in a very good form, but you can't replace him. I think same goes for South Africa. They're smart captains, yeah. They need them. अच्छा okay guys, अब viewers आजकल बड़े involved हैं, of course Pakistan team they love their cricket. What is a good captain? क्या उसका क्या क्रिकेट में स्पेशली कप्तानी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और अच्छा कप्तान आजकल का किसी की एग्जांपल एक देनी हो तो क्या हो सकती है? वन बाय वन इफ यू गाइस कैन आंसर। आई थिंक विलियमसन की एक एग्जांपल है। आपको सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सिर्फ ऑन द फील्ड है, देखिए पाकिस्तान ऑन द फील्ड चलें, कोई जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं हुई हैं आपसे वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मैं समझता हूँ कि जब आपने टीम सिलेक्शन में जो आपकी स्क्वाड सिलेक्शन, स्क्वाड में भी आपकी सिलेक्शन है जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में कि आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रखा नोइंगली कि आपने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना है, जो कि हर टीम में अगर आप देखें ऐसा बंदा ज़रूर है। तो ये कप्तान का काम है, सिलेक्टिव का काम है? आई थिंक सब कप्तान के बगैर तो टीम सेलेक्ट नहीं होती। ऑब्वियसली आप जैसे वसीम भाई उस दिन बात कर रहे थे कि आप मेक श्योर करेंगे यार ये ऑस्ट्रेलिया में हमें ज़रूरत है। आप 4 फास्ट बॉलर्स बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप पिक करते हैं तो बैलेंस कई दफ़ा आपकी टीम का जो है वो आउट हो जाता है। जब आपके पास 2 अच्छे स्पिनर्स भी हों, आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएं और अगर कोई आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो आपको बैलेंस देता है। पहली गेम आपकी उसकी वजह से गई है, नाउ यू आर अंडर प्रेशर। या तो आप फिर चलें, जो स्क्वाड था आप चौथा फास्ट बॉलर पिक करते ना, लाजमी वो जो ऐसी पिच थी पहले मैच की वो आपको वो कहता है ना रो के दुहाइयाँ दे रही थी कि भाई यहाँ 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, अगर नहीं खिलाएंगे तो गेम सफर। देखो ये गलती एक दफ़ा पहले भी हो चुकी है। यू विल आंसर द क्वेश्चन लेटर, कप्तान क्या होता है। अब जैसे कौन सा वर्ल्ड कप था 2019 का जो इंडिया से पाकिस्तान का मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड, ओके इट वाज रेनिंग 2 days बिफोर, फाइन, एंड वी won the toss and we bowled and they scored 360 odd and then we were just lost the game। अब ये चीज़ें ऑन द स्पॉट डिसाइड करनी है स्किपर ने और कोच ने। आप 1-2 सीनियर प्लेयर से पूछ सकते हो, बट अगेन समटाइम्स एज अ स्किपर योर गट फीलिंग सेज यू हैव टू फॉलो दैट, एंड आई थिंक वो भी गलती थी। सो ये कप्तान क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि अच्छा कप्तान क्या होता है? देखिए वसीम भाई, जो लीडर है ना सबसे पहले उसका विजन होना चाहिए। ओके और वो विजन ये होना चाहिए कि मैंने इस साल में कहाँ सीरीज़ खेलनी है, मैंने किस किस इवेंट्स में खेलना है, फिर कैसी कैसी कंडीशंस होंगी वहाँ पे, तो वो सारा एक प्लान करता है। लीडर की ये जो है ना वो जॉब होनी चाहिए कि यार मेरे पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे साउथ अफ्रीकन टीम, न्यूजीलैंड टीम, सो दे प्लान्ड इट वेल कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो हमारे पास सारे लोग होने चाहिए, क्योंकि चेंज एक आधी होती है। चेंज एक आधी हो रही है और जो टीमें ज़्यादा जीत रही हैं वो आप देखेंगे एक आधी चेंज करते हैं कि जहाँ पे एक मिस्ट्री स्पिनर चाहिए वो उसको ले आते हैं, जहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा ऑलराउंडर चाहिए उसको ले आते हैं, या आपको पेसर चाहिए प्रॉपर वो उसको ले आते हैं। और दूसरा, लीडर के फेस पे ना हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर जो भी चल रहा हो, क्योंकि टीम जो है, टीम के प्लेयर्स वो लीडर की तरफ देखते हैं। और आई गेस थर्ड चीज़ मेरे ख्याल में वो ये है कि लीडर की जो लीडरशिप वाली जॉब है वो मिक्सअप नहीं होनी चाहिए उसकी इंडिविजुअल जॉब के साथ। तो ये 3 एलिमेंट्स जो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
Waqar, for you? आई थिंक बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको पुट डाउन किया गया है। मैं समझता हूँ एक एलिमेंट और जो बड़ा ज़रूरी है कि कप्तान का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स गॉट टू बी वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट, और जो भी आपके लिए प्लेयर्स खेल रहे होते हैं या जो आपकी पूरी टीम होती है, दे शुड बी एबल टू सी दैट विजन which Malik is talking about. कि जी okay, if I am seeing कि जो next series में मैं ये, they should be able to sense this कि what our captain is thinking, and that is a quality that has to come from that captain. उसकी body language से, उसके बात करने के तरीके से, उसके calmness से, you know, all these small things put together, जितने भी ये बातें ये सारी जब मिल जाती हैं, then you become Williamson. और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आखिरी चीज़ जो ऑन द फील्ड ग्राउंड के अंदर जो आपका दैट इज़ रीडिंग, गेम को रीड करना, गेम अवेयरनेस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अंदर जब आप होते हैं तो आप उसके बगैर आपके लिए आपको जब सिचुएशन है उस मैच में आपको देखना है कि अब क्या करना है, अपोजिशन क्या सोच रही है, बैट्समैन क्या सोच रहे हैं, और मेरे जो रिसोर्सेज हैं मैं कैसे इसको एक्सप्लॉयट कर सकता हूँ इस सारी सिचुएशन को अपने उसके फ़ायदे के लिए, अपनी टीम के फ़ायदे के लिए। ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप रिलाई नहीं कर सकते कि हमने एक स्ट्रेटजी बना ली, बाहर से हम आ गए, अच्छा ये है। कप्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ़ौरन जैसे वो सिचुएशन बदल रही है आप उसको देयर एंड देन रीड करें और उसको वहाँ टैकल करें। Stay ahead of the game. क्योंकि इससे आप देखें धोनी वॉज वेरी गुड इन दैट, महिला जयवर्धन, स्टीफन फ्लेमिंग, वो फ़ौरन ऐसे आपको कई दफ़ा आप एज ए बैट्समैन सोच रहे होते थे अच्छा कि ये फील्डर इधर है, मैं अब ये शॉट खेलने जा रहा हूँ, तो आपको पता चलता था कि आप जैसे ही ऐसे खड़े हुए ना तो फील्डर चेंज होके वहाँ पे चला गया जहाँ आप सोच रहे। And you got to be a very good listener also. Yeah, You know, you're not only leader doesn't mean कि जी मैं बोलूँगा, I'm the boss. It's not that. जो अच्छे कप्तान, अच्छे coaches, they like to hear things and then make decisions. Gather information. And pick whatever you think as a leader, what's the right advice. And then also आपकी इतनी रिस्पेक्ट क्रिएट होनी चाहिए ग्रुप के अंदर कि आपने सबको सुना है, आपने सुननी करनी एक बंदे की बात है, उसमें से एक ही मशवरा होगा जो होगा, and then the others should accept that. Yeah. And that is called a very good leader. धोनी की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी उसकी लीडरशिप में। अगर 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं और वो उस मेन बॉलर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो आपको क्या करता था, वो आपके दिमाग में ना वो कंफ्यूजन लेके आता था बाय ब्रिंगिंग अ नॉन रेगुलर बॉलर। और सेट बैट्समैन के सामने अगर आप नॉन रेगुलर बॉलर आता है तो वो वैसे ही बैट्समैन ना सोचना शुरू हो जाता है, उसका फोकस लेवल नीचे चला जाता है कि यार ये तो मेरे हाथ में है, ये बॉलर को तो मैं जब मर्जी डाल, और तब वो विकेट लेता था। सुरेश रायना को वो ले आता होता था। सो यू गॉट टू बी स्मार्ट। और विलियमसन में भी ये है वसीम भाई, स्मार्ट and plus the backing from their own people. Imagine Babar Azam doing that, and if you lose a game, what will happen to that guy in this country? देखिए वसीम भाई, वो तो वसीम भाई वो सही भी करता है तो वो कहते हैं एक ही कर देता है। That's the nature of the beast जो हम लोग सोचते हैं। ये सारे प्रेशर्स तो आपने झेलने हैं, आपने you need to be confident in that. एक आपका होता है लॉजिकल, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनानी है अकॉर्डिंग टू द मैचअप्स, एक होता है साइकोलॉजिकल, आपने दूसरे की फेस रीडिंग करनी है, प्लेयर को सिचुएशन देखनी है। जैसे मलिक ने कहा कि सडनली आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसी सोची कि उसका जो प्लान था बैट्समैन का उसको आपने डिस्टर्ब। इन अदर वर्ड्स मुश्किल काम है, कम मुश्किल है, बिल्कुल जनाब, बहुत मुश्किल काम है, बट कैप्टन हैज़ टू बी very bright actually. That's the most important thing. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We've got 2 matches coming up for you today. First, it's Afghanistan clashing with Sri Lanka at 9 o'clock Pakistan Standard Time. और उसके बाद दूसरा मैच, बड़ा मैच, it is New Zealand versus England, and that is a match which is going to be a cracker of a game. अभी हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले कप्तानी के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, वापस आए हैं, अब चलते हैं हम अपने अगले मैच की तरफ, और ये है जो पहला मैच है आज का, अफगानिस्तान बामुकाबला श्रीलंका।
दोनों तरफ वसीम बड़े स्पिनर्स की पावर है, दोनों तरफ स्पिन पावर बड़ी ज़बरदस्त है, मगर वाज़ी तौर पे श्रीलंका की बैटिंग जो है वो अफगानिस्तान की बैटिंग से बेहतर है. हाउ डू यू सी दिस मैच गोइंग आउट टुडे? I think it's evenly poised. No one is favorite. Yep. Both the teams have very good spinners. वहाँ से मुजीब है, राशिद है, उधर से टिक्शाना है, हसरंगा है, and it's a good pitch. Brisbane में पहला मैच है इनका, so it'll be an exciting game. And obviously Sri Lanka wants to win. ये उनका चौथा मैच है, जीतते हैं तो 4 पे आएंगे. I think अफगानिस्तान भी एक मैच जीता हुआ है, वो भी चाहेंगे 4 पे आएंगे. 4 मैचों बाद शायद हम 5वां जीते तो 6 पे आ जाए. So yeah, it's a very important game for both the sides. Yeah. But batting की बात कर रहे हैं, Sri Lankan are slightly ahead of them. than the Afghanistan. बड़ा सेटबैक हो अफगानिस्तान को. मिसबा ज़ेज़ई आउट हो गए हैं, उनको स्टमक इंजरी हुई है, कोई गालिबन एब्डोमेन इंजरी हैज हैपेंड, सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद हिम. बट उनकी जगह गुलबदीन जो है वो टीम में आए. अब डिफरेंट है बिल्कुल. अब मुझे गुलबदीन बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं और कई दफ़ा ओपन भी करते हैं. मुझे लगता है शायद ओपन ही करें वो. बट ऑब्वियसली ज़ेज़ई एक इम्पैक्ट प्लेयर था, यहाँ पे कर नहीं पा रहा था उस तरीके से. काफ़ी अरसे से एशिया कप में भी देखा, वहाँ पे भी स्कोर थोड़ी डिफरेंट, क्योंकि एक तरफ खेलते हैं वो भी ऑन साइड पे. वो जो सबसे फेवरेट शॉट है वो यही है, पिकअप शॉट मिड विकेट की तरफ. यहाँ पे बाउंस की वजह से नॉर्मली वो शॉट नहीं लग रही और मुश्किल हो रहा था उनके लिए. आई थिंक ओवरऑल बिल्कुल ठीक बात है. श्रीलंका ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है, उनको पता है बिग स्टेज पे कैसे खेलना है. उनकी बैटिंग लाइनअप उससे काफ़ी मैच्योर भी है, तगड़ी बैटिंग लाइनअप है अफगानिस्तान से. बट आई थिंक जो एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि दोनों की जो फास्ट बॉलिंग है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह नॉर्मली इन कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स चाहिए. उनका इम्पैक्ट नहीं है. श्रीलंका भी स्ट्रगल कर रही है. लास्ट मैच में राजिता खेला, उसने अच्छी बॉलिंग की है. लेट्स सी कैसे वो जाते हैं इस मैच में. बट ओवरऑल आई थिंक श्रीलंका भी कॉन्फिडेंस वाइज काफ़ी डाउन होगी. पिछला मैच बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. ऊपर से उनकी जो बैटिंग लाइनअप थी वो भी बिल्कुल क्राइसिस में चले गए थे अर्ली ऑन ही. बट आई थिंक उनके पास एक मौका है. उनको पता है कि दोनों मैच अगर जीतते हैं वी आर स्टिल इन. पूरी कोशिश करेंगे कि आज का मैच जीतें और हम वापस आएँ वो सेमीफाइनल की दौड़ में. आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड गेम. अफगानिस्तान भी फैंसी करेगा अगेंस्ट श्रीलंका कि हम जीत सकते हैं इनके अगेंस्ट. Yeah, evenly poised as Wasim said, Waqar. Who do you think will be the impact player for Afghanistan today? I mean, उनकी बॉलिंग तो है ही है. उनकी अगर बॉलिंग अच्छी करते हैं और लोग. ब्रिस्बेन अब नया सेंटर है, पर्थ पे खेल के आ रहे हैं, वहाँ इतना कोई हेल्प नहीं थी. ऑल्दो पर्थ में अफगानिस्तान स्पिनर्स बॉल्ड बेटर देन द श्रीलंकन स्पिनर. सो आई थिंक यूज्ड पिच होएगी, क्योंकि कल जो मैच देख रहे थे उसके साथ वाली जो पिच जो तैयार की हुई थी वो भी पहले मैच उस पर खेला हुआ है. सो पिचेस ओवर देयर नाउ थोड़ी वॉर्न आउट ज़रूर होंगी. तो आई फील के थोड़ा इवन आउट हो जाएगा मैच अगर स्पिनर्स दोनों टीमों के अच्छा करते हैं. इट्स अबाउट गेटिंग रन्स ऑन द बोर्ड. दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही हैं. दोनों टीमों के कप्तान ओवरऑल वैसे मैंने देखा है इस वर्ल्ड कप में, अपार्ट फ्रॉम लास्ट नाइट फिंची गॉट 60, अदरवाइज सारे कप्तानों के बुरे हालात हैं. मे बी दे सेविंग इट फॉर द last leg. Actually, I want to bring this out. There's been something funny going on here. Some of the openers have been struggling. There's Butler that is struggling. Babar Azam is struggling. KL Rahul is struggling. Warner is struggling. So something is going on. Bavuma, South African, वो भी struggle कर रहे हैं. Something going on with the openers. With the captains. Yeah. Mainly I think it's the pitches. Yeah. Different ball game altogether. यही अगर UAE में होता या इंडिया में पाकिस्तान में होता तो वही आपके स्कोर 250 होने थे हर मैच में. बट डेविड वार्नर भी तो कर रहे हैं, जॉस बटलर, इनको तो इन पिचों पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. बट ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है. कम मैचेस हैं. वसीम भाई, आई थिंक ये जो बारिशें हुई हैं ना, हम लोग पहले भी कितनी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं. पिचेस तेज़ होती हैं बट इतनी थोड़ी अनइवन भी समटाइम लगती हैं कि जब ना बॉल ना थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस कर रहा है. पहले भी ऐसा होता था, बाउंस होता था, लेकिन इवन बाउंस होता था. रन्स करने इतने मुश्किल नहीं होते थे. इस दफ़ा क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दैट इट्स नॉट रियली गोइंग लाइक अ बिग टोटल्स का 200 हो रहा है एक मैच में शायद हुआ. अदरवाइज सिडनी प्रॉब्ली ओनली सेंटर वेयर द बॉल्स कमिंग बेटर. अदरवाइज दिस बीन अ स्ट्रगल. ऑलराइट, वी हैव गॉट द अफगानिस्तान हेड कोच, माय फ्रेंड Jonathan Trott. लेट्स लिसन इन.
Jonathan, thanks for your time. It feels like it's been an age since your team's been out on the park. Obviously frustrating. How's the mood in the camp? Oh, very good. We had 2 good days of practice. The weather wasn't around. We woke up this morning and a little bit nervous with regards to hopefully not being deja vu again. But I think the guys are, the spirits have been really good. The attitude's been great. And very excited to play against a strong Sri Lanka side. Looking at that match against England, what are your takeaways from that? Sorry, I can't hear. The match against England, what were your takeaways from that? I think a case of England playing really well, not allowing us to get the runs we should have towards the end of our innings. And then for the case of our bowlers, the game was always quite manageable for England. Today, it should be a case of learning from that. Unfortunately, we haven't played a lot of cricket over the last few days, but that's no excuse. Over the last month or so before here, we played a lot of cricket. We had a training camp here in Brisbane. So the guys are excited and chomping at the bit to get going. You also obviously know your opposition, having played them quite recently and had some success against them as well at the Asia Cup. How important is that? Well, I think the 2 teams know each other really well, and they play a lot of cricket against each other. And the 2 games at Asia Cup were very different games. We won the first one, pretty well, and then the second game they batted really well, and we allowed them to get back in the game really after a good innings, first innings I should say rather. So exciting day today, and it's definitely something I've been looking forward to against the side who I think we can beat and hopefully put the Asia Cup right. There was one comment about the surface saying it's a typical Gabba surface. Well, it looks a bit dry possibly. I think so. Obviously played on it last night. I think both teams would have watched the game with interest and how it played. Both sides pretty strong in the spin department, but a case of, and I've always said this with us, we've got to put together a good 40 overs. In the past, maybe we've done well in parts, but it's sustained pressure and consistency with our performance that's going to get us the W today. Well, hopefully it doesn't rain. We're looking forward to it. That'd be great. Rain still a concern there. Surprise, surprise. Jonathan ने कहा पहले हमने कहा मौसम क्लियर है, आ जाएं थोड़ा सा फिर overcast है. Overcast conditions तो हैं अब. You can't control rain. Yeah. And that's where I think the team leadership is very important, especially situations like this. वहाँ पे जब हल्की सी आसार होते हैं कि may भी बारिश हो सकती है. What happens? Your teams tend to get relaxed. Yeah. Okay, यार आज match शायद ना हो, and that's what you don't want. You as a leader, as a manager or the coach, make sure your team को आपने शायद मूसलाधार बारिश भी हो रही है, आपने ये कहना है कि मैच हो सकता है, इसलिए पकोड़े ना खाएं. ये वही है जो आपने उस दिन मुझसे सवाल किया. खाएंगे वो अफगानिस्तान में तो आपको पता है ड्राई फ्रूट के बड़े शौकीन है. ये तो वही बात है जो उस दिन आपने मुझसे सवाल किया, क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज में इस तरह होता है. अच्छा, बारिश इसको इलैबोरेट करें, क्या कुछ होता है क्लाइमेट चेंज? यही होता है. वो कह रहे हो पकौड़े कह रहे हैं, ड्राई फ्रूट काट लिया उन्होंने, चावल कॉफी निकल आई. सिर्फ पोस्ट मैच में हो सकती है. We'll get enough time. If we have what? We'll get enough time. चलो ठीक है, कर लेंगे. Collaboration है ना, किसी भी टॉपिक पे. वो क्योंकि जब तक पेट भी भरा होगा नहीं. मैं बारिश इतना डिस्कस हो रहा है तो मैंने कहा स्टोरी एक आइए सुना देता हूँ. छोटी स्टोरी है तो सुना. बहुत छोटी स्टोरी है. छोटी स्टोरी है. इंग्लैंड टूर पे थे हम लोग अंडर 19 के, तो हमारा पहला मैच हम लोग जीते हुए थे, दूसरा वाला बारिश की नज़र, तीसरे में फिर फोरकास्ट ये थी कि बारिश होगी. तो हमारे कोच थे, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने कहा सो जाओ. उन्होंने हमें ड्रेसिंग रूम में सुला दिया. उनको नहीं पता था कि उनके पास जो है सारे इक्विपमेंट्स हैं. बारिश बंद हुई, उन्होंने सुखाया ग्राउंड. अब कोच ने हमें कहा था सो जाओ, वही हमें ठुड्डे मार के उठा रहा, उठो मैच हो रहा है. नहीं, हम आके मलते उठे. 33 ओवर्स का मैच हुआ. हम लोगों ने कहा हमने 204 किया. 204 उस वक्त बड़े रन होते थे. उन्होंने 27 ओवर निकाले. ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ पे. All right, we're going to take you over to Brisbane to get a pitch report brought to you by Ensure. Quite a different sort of day than what we've seen so far here in Brisbane. Quite overcast. There's been some overnight and early morning showers which has occupied the groundsmen. They've worked diligently so far just to make sure conditions are suitable for play, certainly for this first game, and hopefully we'll have the entire contest and the second one as well. This ground provides a bit of coverage for the bowlers in particular, quite sizable, but there's a disparity from the leg side. If you're bowling from the Vulture Street end to a right-handed batsman, 73 meters as compared to 82 meters on the other end. Straight back is 73 meters as well.
Well, there has been some play here yesterday. It's the same surface that we're using today as we did yesterday. Nasser Hussain was here, saw that game. Nasser, what are your initial thoughts on this surface? Yeah, thanks, Sammy. The locals that saw it yesterday, the broadcasters and the players, thought it was a bit dry for Gabba pitch, but it played really well. Lorcan Tucker was smashing it at the end, so it held together really well. And I think the overnight rain, this morning's rain, and those Hessian mats behind me have held it together really good. There are a few areas, obviously the darker areas that you can see are the ones that the spinners will be interested in, because in these darker areas, I won't press too hard on it, there are just signs that those areas may crumble. But the early morning rain has held it together pretty well. Typical Gabba pitch, to be honest. Batters love it here because of the pace and the bounce. Seamers love it here because of the carry. And spinners get their rewards here because of bounce. And if they can land it in these darker areas, it could be interesting. With the shorter boundary that side, captaincy of spin is going to be vital in this first game. राइट दोस्तों, पिच रिपोर्ट आपके सामने आ गई। मौसम की सूरत हाल ज़रा गंभीर हो गई है और ये बहुत बड़ा चैलेंज पोज करती है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता। उनके जो 2 पॉइंट्स हैं 3 मैचेस में, वो एक पॉइंट उन्होंने जो हासिल किया बारिश वाले मैचेस का। और इस वक्त वेदर की फोरकास्ट कह रही है कि देयर आर 93% चांसेस ऑफ रेन, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। 93% चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं लिखे हुए। ये एक्यू वेदर से जब आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ब्रिस्बेन में इस वक्त 93% चांसेस हैं प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश के। और अगर बारिश हो गई तो एक पॉइंट वाला मामला हो जाएगा। और अगर बारिश हो गई दूसरे मैच में न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, तो ये तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी वसीम। It will be, but let's not talk about rain. Let's talk about कि मैचेस होने हैं। चलें फिर मैच होना है तो इस नज़र आ रहा है ये पिच देखें आप। मिसबाह, घास के मामले में आप एक्सपर्ट रहे हैं, इन्होंने पहले से ही आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी और घास उड़ा दी है। देखिए, कल का मैच हुआ है इस पिच पे और हमने देखा कि स्पिनर्स इफेक्टिव थे। कल के मैच में स्पिनर्स का रोल था। डॉक्टरल ने अच्छी बॉलिंग की, मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद जैम्पा का गेंद ब्रेक हो रहा था, स्पेशली वो जो ढाकर एरियाज जहाँ पे लैंड कर रहा था बॉल और बाउंस हो रहा था स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जहाँ से थोड़ा सा बाउंस और टर्न मिला है दोनों को। बिल्कुल जैम्पा ने वहाँ से स्टंप भी हुआ और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हुई। तो आई थिंक दोनों टीमों के लिए, स्पेशली इन द फर्स्ट गेम, उनके स्पिनर्स गेम में होंगे और वो बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करती हैं दोनों टीमें स्पिनर्स पे। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम विद इन द गेम, जो कहते हैं कि स्पिनर्स दोनों तरफ से कितने इफेक्टिव होते हैं दोनों तरफ से। सो विन द टॉस एंड डू व्हाट हियर? बैट फर्स्ट है। बैट फर्स्ट, क्योंकि आप देखें कि 8 में से 6 मैच जो है वो पहले टीम बैटिंग वाली जीती हुई है और वो क्लियरली आपको नज़र भी आ रहा है। इफ यू स्कोर 165 प्लस 160 प्लस, तो वो आपके लिए बस बहुत बड़ा चांस होता है फिर उसको डिफेंड करना। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर हियर आई मेंशन्ड 167 है और बिग बैश में वो स्कोर थोड़ा कम हो जाता है, 155 हो जाता है। सो 165 वुड बी एन आइडियल टोटल ऑन दिस। बट आई थिंक एक और चीज़ भी बड़ा प्ले करेगी इसमें कि वेदर की वजह से क्या सिचुएशन है। Sure. वो अगर आपका छोटे ओवर्स की गेम होती है, रुकनी है, बारिश के चांसेस हैं, देन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करने जाएगी इस सिचुएशन में। अफगानिस्तान को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए चेजिंग का, क्योंकि उनके जो बैटर्स हैं दे हैवंट बीन इन गुड फॉर्म। और आई गेस जब आप चेस कर रहे हो तो आप पे प्रेशर आ जाता है, कैसा भी आप टारगेट को जो आपने अचीव छोटे को भी कर रहे तो मुसीबत हो जाती है। Alright, with that we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स ICC T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। We've got 2 games lined up for you. पहला मैच अफगानिस्तान बा मुकाबला श्रीलंका, दूसरा मैच न्यूजीलैंड बा मुकाबला इंग्लैंड। मौसम थोड़ा सा मामला इफ़ी सा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विल स्टिल गेट टू सी गेम। वी ऑल गेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर रिपोर्ट्स। वकार ने भी चेक किए तो उनके पास कोई अलग रिपोर्ट आई है, मेरे पास अलग रिपोर्ट आई है और वसीम के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। You overthinking stuff, guys. We are overthinking. इसका मतलब है आप लोगों के फोन ओरिजिनल नहीं है। बिल्कुल सही है, आपके पास ही सब कुछ ओरिजिनल है भाई, हमें पता है आप ही के पास सब कुछ ओरिजिनल है। देखो बारिश का ना मुंह खुलवाए हमारा बखा में अपनी तरफ तोपों का रुख मत करवा, तुझे बता नहीं वो सर अभी अंडे नहीं आए, अंडे हो चुके हैं भाई, तू लेट आए, फिर तू इस पे भी लेट है आज।
मैं बता रहा हूँ, तो इस पे भी लेट है। वो मिसबा मेरा गवाह है। हम लोग सेम टाइम पे आए हैं। बारिश का स्पेशली फिक्र करना हमें या टीमों को doesn't make sense because it's not in our control. Right. We talk about कि मैच होना है और same the captains over there, Afghanistan and Sri Lanka should be telling their players कि whatever match will happen. Correct. I don't want your players and I don't want my crew here to relax. Relax नहीं होना. नहीं सर, शामिल नहीं आना है. अच्छा, अब साड़ी भी गल कर रहे हैं। सानू भी रगड़ देते हैं पाइन ने। हाँ जी, सानू भी थोड़ी सी वार्निंग दे देती है। नहीं हमें नहीं, विकी भाई को। लो चले आगा बाटा स्पेशल कमिंग अप मोमेंटेरिटी। मिसबा आप बहुत सीरियस लग रहे हैं, खैरियत है? भूख लगी। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैच है भी या कोई और, हम किस लिए आए हैं? हम किस लिए आए हैं? बात तो कर रहे थे अब अच्छे वाले मैच। चले आप ये करें ना, श्रीलंका और अफगानिस्तान वाले मैच पे बातें करें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में मेरे सामने मदर ने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, उसने जो हमें स्टार्ट्स दिए हैं उसमें बड़ा एक चीज़ नज़र आ रही है कि श्रीलंका एंड अफगानिस्तान स्पेशली जो बैटिंग स्ट्राइक रेट्स की हम बात करें, टीम्स इन T20s इन 2022 फुल मेंबर्स जो हैं सबसे नीचे हैं बैटिंग स्ट्राइक रेट्स वाइज। अफगानिस्तान बिल्कुल जो फुल मेंबर्स हैं उनमें 115 का स्ट्राइक रेट तकरीबन इनका है अफगानिस्तान का, और श्रीलंका 117। एंड बैटिंग एवरेज भी श्रीलंकन बैट्समैन 20 है, अफगानिस्तान की 21 है। तो आई थिंक दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर डिफरेंट वेन्यूज पे है या 2022 में ओवरऑल है, ऑल ओवर। आई मीन न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे भी इवन इनसे ऊपर है। स्ट्राइक रेट वाइज भी, एवरेज वाइज भी अगर देखें तो उनके एवरेज शायद कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट वाइज ये दोनों टीमें सबसे नीचे हैं। तो ये शो करता है कि मेनली ये अपनी बॉलिंग पे खेलते हैं। अफगानिस्तान लो स्कोरिंग गेम्स खेलते हैं, 125, 30, 40 करके ये कोशिश करते हैं कि अपने स्पिन का जो इनका वो एक बनाते हैं पूरा प्रेशर दूसरी टीम पे, उसको डिफेंड करें। So I think ये एक चैलेंज है इनके लिए। Okay, Mr. I'm going to stop you right there because we have to cut across to Brisbane, where both the captains are walking out for the toss. Brought to you by Dettol Soap. Thankfully, that morning rain has disappeared. It is set fair for the rest of the... Ready, Nabi has got the coin. Give it a spin, please. Heads. Heads is the call from Dasun Shanika. Satel. Mohammed, what, you've won the toss, what are you going to do? Bismillahirrahmanirrahim, we want to bat first here. The reasons for that, what do you make of the surface? Yeah, because it's a used pitch. Already played a game on that. We try our best to put some score on the board and maybe later on more turn on the pitch here. What is your team news? Yeah, everyone is fine, yeah. For perfect preparation from last 2 days in Brisbane. Only Zaza is missing because of his injury. Kulbadin is in here. You must be itching to go again. You've been watching the rain. The rain's been following you around. Yeah, it's from last 2 game wash out of the game. We really hard for that game as well. Mentally we are ready on that game. Again, it's in the morning, it's raining, but after the afternoon it will be good weather. You know these conditions well. Mujib knows this ground very well. How vital is he going to be today? Yeah, it's really important. Mujib in power play. Most of the time he gets wickets, early wickets for his team. It's more important here, Mujib. Yeah. Go well today. Thank you. Dasun, you've lost the toss. What would you have done? We could have bat first as well. And what is your team news? We got a one change, Charmika Karunaratne out and Pramod Madhushan in for that. How is the confidence in the camp? Because you've played a lot of good cricket in the last 6 months, but just lost the last 2 games. Yeah, it can happen in the conditions like this, but what is important is to get bounce back. Talking of confidence, the fielding, again, you've done that very well over the years, but recently dropped some catches. Where is the confidence in your fielding? Yeah, see, we are a good field inside. It's about the game day, so we need to lift our confidence in the field. Win 2 games and you still got a chance, haven't you, to get through? Absolutely, we still in the comp, so hopefully we can clinch this game and the next game as well. Go well today. Thank you. So the news from the middle is that Afghanistan have won the toss. They're going to have a bat. राइट जनाब, ब्रिस्बेन से खुशखबरी ये है कि जो सुबह वाले बादल थे और जो बारिश थी वो चली गई है, गायब हो गई है। टॉस हो गया है, अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।
और ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है क्योंकि क्या स्कोर शुएब अफगानिस्तान को लगाना पड़ेगा श्रीलंका के लिए? देखें गैबा में जो है स्कोर जैसे वसीम भाई ने बताया 167 एवरेज स्कोर है, बट अगर हम उनके स्पिनर्स देखें तो एटलीस्ट दे शुड गेट टू 140 जहाँ पे उनके बॉलर्स जो हैं वो डिफेंड कर सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन रेजेस के हाउ यू कैन गेट टू 140, वो यही है कि आपके जो ऊपर के बैट्समैन हैं उनको रन्स बनाने पड़ेंगे ताकि ये है कि वो मोमेंटम नीचे वालों को मिले। और वैसे ही जो ऑपोजिशन है वो बैकफुट पे चली जाती है। जब आप अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो वो कहते हैं यार चलो 180 पे ना जाए, एटलीस्ट 150 160 पे आ जाए। और ये जो अगर 150 160 वो करते हैं तो उनके बॉलर्स के लिए, अफगानिस्तान के बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा है। गुलबदीन आए हैं जय की जगह मिसबा, इज दैट लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अफगानिस्तान? आई थिंक जय फॉर्म एशिया कप में बिल्कुल रन्स नहीं किए, यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे थे। गुलबदीन स्टडी प्लेयर हैं और ऑब्वियसली अगर वो ओपन करते हैं तो गुरबाज के साथ एक आइडियल कम्बिनेशन होगा, उनको फ्रीडम मिलेगी गुरबाज को। और अप फ्रंट इनके लिए पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे इन कंडीशंस में जब इनकी अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो वो उस बाउंस और पेस को संभालना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। गुरबाज इज़ द की फॉर देम। वो अगर रन करेगा तो अफगानिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं। All right, we've got the playing 11s with us. Wasim, we've got the Afghanistan playing 11. Take us through, please. Yeah, they said like only one change, and Misbah is very right. It could be a blessing in disguise. Usman is in for Zazai, and then Gulbadin, and then Najib also is the main left-hander in the middle order who is in good nick, and then of course Rashid, one of the top spinners in the world, Mujib, Farid and Fazl. They are both left arm fast medium. Yeah. So yeah, runs on the board for them at least 140 like Shoaib said. Yeah. Will definitely and the Sri Lanka lineup. Waqar, take us through please. Very good side. They have not really played to their potential yet. There is so much talent in this team, but few injuries here and there, and that's the reason I think they're not really putting up a great show. But of course, when you look at these two teams head-on, I would say Sri Lanka, on at least on the screen, what I'm seeing is a better side. But क्योंकि टॉस जीते अफगानिस्तान ने, तो so I would say कि Afghanistan will feel that they, you know, because what they've got in their bowling, they've got 3 quality spinners. So if they can put up a decent total on the board, they can trouble the Sri Lanka side. All right, with that, it's time for another break on the Pavilion. Keep watching A Sports and 10 Sports. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports, and we've got the ICC Men's T20 World Cup coverage going out from Australia. The first match coming up is Afghanistan versus Sri Lanka. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है ब्रिस्बेन में, और फिर दूसरा मैच जो है वो इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड है, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी सूरत हाल कुछ इस तरीके से ये है कि अब हम चलेंगे आपको लेकर किस तरफ, उस तरफ जहाँ पे हम कहते हैं ओलिविया, आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि वक्त हुआ है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस का। Right, Janab, expert predictions for the 2 games. Shoaib Malik, let's start with you. Sri Lanka and England. Sri Lanka and England. Waqar. Totally opposite. Okay, Afghanistan and New Zealand. Okay. Opposite ही रहना है. Wasim? Good. Argentina and Papua New Guinea. Okay. I'll go for Afghanistan and I'll go for Papua New Guinea. England for the other side. All right. Misbah. आज बड़ा वैसे आज बहुत वेरिएंट्स हैं। श्रीलंका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड। हाँ? बेचारा टाइम खत्म हो जाए। श्रीलंका, न्यूजीलैंड। All right, there you go. There you have the expert predictions brought to you by Olivia. राइट जनाब, अब से कुछ लम्हों बाद हम आपको बराह रास्त ले जाएंगे ब्रिस्बेन, जहाँ पे मैच का आगाज़ होगा। शोएब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हसरंगा हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। ही इज़ बीन द की प्लेयर, की स्पिनर फॉर श्रीलंका, बट हैज़ नॉट बीन डिलीवरिंग द गुड्स। व्हाट्स बीन गोइंग ऑन देयर? सिर्फ अगर वर्ल्ड कप में देखा जाए तो इन कंडीशंस में आप स्पिन से नहीं डिसीव कर रहे, जो सारे बैटर्स हैं आप डिसीव करते हैं बाउंस के साथ। तो उनको सक्सेस जो अभी तक सिर्फ जो हमने पिछला मैच देखा, जो उनको क्रॉस बैट शॉट्स लगे, वो इस वजह से लगे
कि वो एक तो उनकी हाइट छोटी है हाँ। और वो साइड से बहुत ज़्यादा बॉल कर रहे हैं, तो उनको जो बाउंस है जिससे डिसीव हो रहा है बैट्समैन वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इस वजह से उनको क्रॉस बैट जो है वो शॉट्स लग रहे हैं। गुड पॉइंट। तो आई गेस अगर वो थोड़ा सा ओवर आर्म करेंगे तो मुझे ये लगता है कि उनको सक्सेस जो है जो लास्ट मैच में नहीं मिली, जो क्रॉस बैट शॉट्स लगे हैं वो उनको मिलने के चांसेस हैं। ओवर आर्म स्पिनर इसीलिए जो फिंगर स्पिनर है उसको सक्सेस मिल रही है, वो बाउंस से डिसीव करता है बैट्समैन को इन कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलियन ये जो साइड से जो उन्होंने बॉलिंग शुरू की है, यहाँ पे नहीं देखा, सब कॉन्टिनेंट में नहीं देखा कि ये जो बिल्कुल यहाँ पे करनी चाहिए। हाँ, और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में नहीं देखा। ये ठीक था, when he balls from the top is fine, he's falling away a little bit, but that's okay. लेकिन जब ये बिल्कुल ये साइड से बिल्कुल नीचे से करना शुरू, why do you think he is doing it? Is he being defensive? Is he worried? Is he scared कि मुझे runs हो जाएंगे? I think he's become bit more defensive since he has come here. उधर he was more attacking. He knew exactly कि उस pitch पे मैं घुस जाऊंगा, slow रहेगा, low रहेगा ball, तो I'll be more effective. इधर क्योंकि ball नीचे नहीं रहता, so that is the reason he's trying different things. If you look at it the other way, from the other perspective, शोएब ये कह रहे हैं कि वो इस अगर ये ऊपर से करेंगे तो बाउंस से डिसीव होंगे। Now maybe he's thinking कि अगर मैं लो ट्रेजेक्टरी से बॉल को रिलीज करता हूँ और बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन पिचेस पे बॉल ने उछल के आना है और नीचे नीचे रह के निकल जाएगा बॉल। नहीं ऐसा नहीं होगा। Maybe that's why he's getting hammered then. Yeah, He's just overthinking. He's stuff. overthinking. He's Yeah, making that's what things complicated for himself. Yeah. ये जो साइड वाली है ये वन ऑफ करनी होती है आपने, और वो भी सब कॉन्टिनेंट की पिचें पे जहाँ में बॉल लो रहता है, वहाँ पे आप यहाँ साइड से करोगे तो बॉल प्रॉपर हाइट पे आएगा आपको। वो बचने की कोशिश कर रहा है rather than being attacking। यहाँ पे उनका ये he was the main bowler, he was the more bowler who was looking to take wickets। उधर क्या कर रहा है, he just wants to go through the over के somehow मेरे 6 गेंद निकल जाए। जब आप साइड से बॉल करने जा रहे हैं ना तो उसमें चांसेस बहुत कम है कि आपका आगे पिच हो बॉल, और अगर आपकी हाइट छोटी है तो वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि उनकी गुगली जो है वो ट्रेडिशनल जो लेग स्पिनर्स करते हैं, जो रिस्ट पूरी टर्न होती है वो नहीं है, वो साइड से होती है और वो उनका वेपन है। और उसको वो जो है वो बैक फुट पे ले गए हैं उस चीज़ को जो उनका वेपन है। इसलिए अगर वो ओवर आर्म करेंगे तो वो डिसीव होने के बैट्समैन के ज़्यादा चांसेस है उनकी जो गुगली है। भी पेस का भी कोई ना कोई है कि इनकी जो पेस है वो इन पिचेस पे, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे दे माइट बी लिटिल बिट टू स्लो, बिकॉज ये बाकी लेग स्पिनर देखे हैं, दे बॉल अराउंड अबाउट 92, 94, 93 एंड दे वेरिएशन लेके आते हैं, ऑड बॉल 84, 85, दैट इज द पेस। इनको देखा है कि एक तो ट्रैजेक्टरी देखे, ये काला जो मार्क है आपको नजर आ रहा है, दैट इज when he drops his arm, and then the other one is when he's from the top. So it's a major difference, you know. तो आपको ऐसा लगता है कि he's just not really that confident? I think he's confident enough. That's why he's taken 26 wickets in 14 games. Yeah. But in particular conditions, पे इनको basics पे जाना पड़ेगा. All right, we're going to now cut across to Brisbane, where the game is about to start. Anthems होंगे, उसके बाद खेल का बाकायदगी से आगाज होगा. Gentlemen, thank you very much. I will see you at the end of the games. We are going to be back here in the Pavilion at the end of both the games. Good luck to all the 4 teams, and we will see you evening time. Don't forget to watch the Pavilion right here on A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app.